जय हिंद दोस्तों, आपका अपना सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो जैक बोर्ड मॉडल पेपर जारी किया है उसका सामाजिक विज्ञान का सेट 2 का पूरा क्वेश्चन आंसर मैं बताऊंगा। इसमें देखिए आपका कक्षा 9 के लिए है, जो आप 9वीं कक्षा में अगर आप हैं तो आपके लिए है। आपका सामाजिक विज्ञान का है, जो आपको 1 घंटा 30 मिनट का समय मिलने वाला है एग्ज़ाम देने के लिए, जो आपका 40 मार्क्स का होगा। तो देखिए मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि इसमें निर्देश दिया हुआ है, कुछ निर्देश आपको बताए गए हैं कि कुल प्रश्न 40 हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए मैं बता रहा हूँ कि यानी कि क्वेश्चन नंबर पहला है कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको क्लास में बताया हुआ था। तो देखिए फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो आपका इसका सही ऑप्शन सही हो जाएगा क, यानी कि 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति शुरुआत हुई थी। यानी कि आप इसमें ऑप्शन क को टिक कर लेंगे, 14 जुलाई 1789 ईस्वी। आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, टाइद क्या था। इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ग, यानी कि धार्मिक कर था। आपका जो टाइद है धार्मिक कर होता है, यानी कि टाइद क्या था तो वो धार्मिक कर था। आपका सही ऑप्शन ग सही हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा घ, यानी कि स्टेटस कहा जाता है। तो आप इसमें ऑप्शन घ को टिक कर लेंगे, स्टेटस। ऑप्शन घ स्टेटस। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि मार्सिले क्या है। तो मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ग सही हो जाएगा, यानी कि फ्रांस का राष्ट्रगान है, यानी कि फ्रांस का राष्ट्रगान। आप इसमें ऑप्शन ग को टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन था। यानी कि 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको मैंने ये भी क्लास में ही बताया हुआ था। ये सारा क्वेश्चन मैं क्लास में बताया हूँ, वही सारा क्वेश्चन है जो आप इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन टिक कर लेंगे ख, यानी कि लुई 16। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन सही हो जाएगा घ, यानी कि कुल्लक। रूस के संपन्न किसान को कुल्लक कहा जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि मार्फा वार्सिलेवा कौन थी। यानी कि मार्फा वार्सिलेवा जो थी कौन थी। तो इसमें ऑप्शन क दिया हुआ है कि एक जादूगर। ऑप्शन ख है कि एक बहादुर महिला कारीगर। ऑप्शन ग है कि एक अनपढ़ किसान। ऑप्शन घ है कि एक शिक्षिका। तो ये 3 गो ऑप्शन गलत है, यानी कि क ग घ गलत है। ऑप्शन सही सही हो जाएगा आपका इसमें ख, एक बहादुर महिला कारीगर थी। यानी कि मार्फा वार्सिलेवा एक बहादुर महिला कारीगर थी। आप इसमें ऑप्शन ख को टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा। यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा था। इसमें आप सही ऑप्शन घ को टिक कर लेंगे, यानी कि पेट्रोग्राद। इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा आपका घ। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं। ख को टिक कर लेंगे, मार्च क्रांति। आपका क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका आपका सही आंसर हो जाएगा क, यानी कि रॉबर्ट वेन। आप इसमें ऑप्शन क को टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है। यानी कि भारत का जो कुल भूभाग है उसका क्षेत्रफल कितना है। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ख, यानी कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। आप इसमें ऑप्शन ख को टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। भारत का जो पूर्वी देशांतर है कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सही आंसर हो जाएगा घ, यानी कि 82.30
पूर्व। आप इसमें ऑप्शन घ को टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 13 है कि नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसमें सही ऑप्शन टिक कर लेंगे घ, यानी कि झारखंड। झारखंड से नहीं लगती है। जो नेपाल देश की सीमा है झारखंड से नहीं लगती है। आप इसमें सही ऑप्शन घ को टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत को भौगोलिक आकृतियों के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका 14 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ग, यानी कि 6 भागों में। तो आप इसमें ऑप्शन ग को टिक कर लेंगे 6 भागों में। आपका अब क्वेश्चन नंबर 15 है कि हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इस 15 का आपका सही हो जाएगा ख, यानी कि कंचनजंगा जो है हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। आप इसमें सही ऑप्शन ख को टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 16 है कि पूर्वांचल श्रृंखला कौन सा भाग नहीं है। पूर्वांचल श्रृंखला जो है वह कौन सा भाग नहीं है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन हो जाएगा घ, यानी कि आप इसमें शिवालिक पर्वत को टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 17 है कि स्थलीय भाग जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हो। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ग, यानी कि उसको कहते हैं प्रायद्वीप, यानी कि एक स्थलीय भाग जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हो उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। आप इसमें ऑप्शन ग को टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 18 है कि गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृतियां किस भाग में प्रदर्शित होती है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भांगर, यानी कि ऑप्शन ख को टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 19 है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है। तो मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि गंगा नदी का जो उद्गम है वो आपका गंगोत्री से है। एक क्लास में मैंने आपको बताया था। आप इसमें ऑप्शन ख को टिक कर लेंगे गंगोत्री। आपका क्वेश्चन नंबर 20 है कि डल झील किस राज्य में स्थित है। जो डल झील है वह किस राज्य में स्थित है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन क को टिक कर लेंगे जम्मू कश्मीर। आपका क्वेश्चन नंबर 21 है कि गेहूं, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं। जो गेहूं, चना, जौ वगैरह है तो ये किस प्रकार की फसलें होती है। तो ये रबी फसल होती है। इसमें आप ऑप्शन क को टिक कर लेंगे, रबी फसल यानी कि रबी होती है। तो ऑप्शन क। आपका क्वेश्चन नंबर 22 है कि हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं हैं। हरित क्रांति जो होता है उसका मुख्य विशेषताएं क्या है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा क, यानी कि गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि। आप इसमें ऑप्शन क को टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 23 है कि बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ग, यानी कि एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना। आपका क्वेश्चन नंबर 24 है कि अपनी आजीविका के लिए श्रवण ने एक डेयरी की दुकान खोली है। श्रवण की यह क्रिया किस प्रकार की क्रिया है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ख, यानी कि गैर कृषि क्रिया होती है। आप इसमें ऑप्शन ख को टिक कर लेंगे, गैर कृषि क्रिया। आपका क्वेश्चन नंबर 25 है कि HIV का क्या तात्पर्य है। HIV जो दिया हुआ है उसका क्या तात्पर्य है। इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ख, यानी कि अच्छी उत्पादन करने वाले बीज। आपका क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ग, यानी कि कौशल निर्माण। आपका सही आंसर हो जाएगा ग। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा घ, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना। यानी कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच में जितने भी बच्चे होते हैं उन लोगों को शिक्षा पर ध्यान देना होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा घ, आप घ को टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 28 है कि इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा पशुपालन, यानी कि ऑप्शन क। आप इसमें ऑप्शन क को टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 29 है
कि किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, यानी कि कोई एक ठे खेत है जिसमें कि 5 ठे लोग काम कर रहे हैं। यदि उनमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि 2 ठे लोग को उसमें से अगर हम हटा भी देते हैं तो कोई उत्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यह किस प्रकार की बेरोजगारी को इंगित करता है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ख, यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी। आप इसमें ऑप्शन ख को टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानव को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा क, यानी कि मानव पूंजी कहा जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 31 है कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें आपका इसमें सही ऑप्शन होगा ग, यानी कि जनता शासकों का चुनाव करती है। यानी कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। जनता ही शासक का चुनाव करते हैं कि कौन शासक बनना चाहिए। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ग। आपका क्वेश्चन नंबर 32 है कि चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है? जो चीन है उसमें राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है? तो कम्युनिस्ट पार्टी का होता है, यानी कि ऑप्शन क को आप टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 33 है कि जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ? यानी कि जिम्बाब्वे जो है वह कब स्वतंत्र हुआ था? इसमें सही आंसर हो जाएगा 1980, यानी कि ऑप्शन ग को टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 34 है कि रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति थे? रॉबर्ट मुगाबे जो थे वह कहाँ के राष्ट्रपति थे? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे, यानी कि ऑप्शन घ। आपका क्वेश्चन नंबर 35 है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ग, यानी कि नेल्सन मंडेला। आप इसमें ऑप्शन ग को टिक कर लेंगे, नेल्सन मंडेला। क्वेश्चन नंबर 36 है कि संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि इसमें असत्य कथन को बताना है। मैं इसमें आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें आपका असत्य कथन जो है वो ग है, यानी कि यह सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बताता है। इसमें आप ऑप्शन ग को टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए थे? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा जुलाई 1946, यानी कि जुलाई 1946 में कराए गए थे। आपका क्वेश्चन नंबर 38 है कि इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? इनमें से कौन है जो कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष सदस्य नहीं थे? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा क, यानी कि महात्मा गांधी जो थे वह नहीं थे। आपका क्वेश्चन नंबर 39 है कि इनमें से भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य कौन नहीं है? इसमें से आपको बुनियादी मूल्य जो नहीं है उसको बताना है, यानी कि किसका बुनियादी मूल्य बताना है? तो भारतीय संविधान का। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अहिंसुता, यानी कि आप ऑप्शन ग को टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 40 है, यानी कि जो आपका सेट 2 का सामाजिक विज्ञान सेट 2 का लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि इसका आपका सही आंसर हो जाएगा घ, यानी कि इंदिरा गांधी संविधान सभा की सदस्य सुमेलित नहीं है। आप इसमें ऑप्शन घ को टिक कर लेंगे। इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जितने भी वीडियो आने वाला होगा मेरा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा आप तक पहुँच सके। जय हिंद।